हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो ये जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी मेजर 1 का। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे भूकंप के बारे में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके पहले हम लोगों ने प्लेट विवर्तनिकी के बारे में जाना था। और भूकंप और प्लेट विवर्तनिकी जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप लोग उसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन क्या है, भूकंप क्या है, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। तो हम लोगों को बताना है कि भूकंप क्या है और इसके क्या क्या कारण है, भूकंप किस किस वजह से आते हैं। तो चलिए हम लोग उत्तर को जानते हैं। उत्तर क्या है, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। जब पृथ्वी की सतह अचानक कांपती या हिलती है तो उसे भूकंप कहा जाता है। यानी कि जब पृथ्वी की जो सतह है वो अचानक से जब हिलती है या कांपने लगती है तो उसी को क्या कहते हैं, भूकंप कहा जाता है। यह कंपन पृथ्वी के अंदर उत्पन्न ऊर्जा के अचानक बाहर निकलने के कारण होता है। भूकंप कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रह सकता है। इसकी तीव्रता कम या अधिक हो सकती है। अधिक तीव्र भूकंप से जान माल की भारी हानि हो सकती है। तो भूकंप क्या है, भूकंप जो है वो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न ऊर्जा जो है वो अचानक से जब बाहर आ जाती है। यानी कि जब दो प्लेटें टकराती है या दो प्लेटें एक दूसरे से दूर भागती है या एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे आ जाती है तो उससे क्या होता है कि ऊर्जा उत्पन्न होती है नीचे में। और जब वो ऊर्जा अचानक से बाहर निकलती है तो उससे क्या होता है, कंपन महसूस होती है। कंपन महसूस होती है तो वही क्या है, भूकंप कहलाता है। तो भूकंप जो है वो कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए आता है। और कभी कभी क्या होता है कि अधिक तीव्र यानी कि ज़्यादा समय के लिए जब भूकंप आता है तो वो उसमें क्या होता है कि जान माल की क्षति होती है। यानी कि जान की भी क्षति होती है और धन दौलत की भी काफ़ी क्षति होती है। आगे है, पृथ्वी की ऊपरी परत कई बड़ी चट्टानी प्लेटों से बनी है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, तो इसी को प्लेट विवर्तनिकी भी कहा जाता है। ये प्लेटें निरंतर धीरे धीरे गतिशील रहती है। प्लेटों की इस गति से पृथ्वी के अंदर दबाव उत्पन्न होता है और जब यह दबाव अचानक मुक्त होता है तब भूकंप आता है। यानी कि वही कि जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती है या एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है तो उससे क्या होता है, उसमें दबाव होता है। और जब वो दबाव जो होता है वो अचानक से ऊर्जा के रूप में बाहर आता है और अचानक से वो पृथ्वी पे क्या करती है, तो भूकंप के रूप में आ जाती है। आगे है भूकंप के कारण। तो भूकंप के क्या क्या कारण हैं? तो भूकंप के मुख्य रूप से दो कारण होते हैं, एक तो प्राकृतिक कारक कारण और दूसरा होता है मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण के अंतर्गत बहुत सारे हैं, तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। तो पहला क्या है, प्लेट विवर्तनिकी। तो ये एक प्राकृतिक कारण है, ठीक है। तो क्या है, भूकंप का मुख्य कारण पृथ्वी की प्लेटों की गति है। जब प्लेटें आपस में टकराती है, दूर जाती है या एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है तब चट्टानों में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव अधिक होने पर चट्टानें टूट जाती है और भूकंप उत्पन्न होता है। विश्व के अधिकांश भूकंप इसी कारण से आता है। यानी कि जब प्लेटें जो है एक दूसरे से टकराती है, एक दूसरे से दूर भागती है, एक प्लेटें दूसरे प्लेट के नीचे आ जाती है तो उससे क्या होता है, चट्टानों में क्या है, तनाव उत्पन्न होता है। और ये तनाव जो है अधिक होने पर चट्टानें जो है वो टूट जाती है और टूटने के बाद क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। और विश्व में अधिकांश जो भूकंप आते हैं इसी वजह से आते हैं, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी के वजह से ही आते हैं, ठीक है। दूसरा है ज्वालामुखीय क्रिया। तो क्या इसमें ज्वालामुखी क्षेत्रों में लावा गैस और गर्म पदार्थ बाहर निकलने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया से पृथ्वी के अंदर कंपन उत्पन्न होता है जिससे भूकंप आ सकता है। ऐसे भूकंप सामान्यतः ज्वालामुखी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। यानी कि जिस जगह पे ज्वालामुखी ज़्यादा निकलता है उस जगह पे भूकंप आने का ज़्यादा चांस होता है। तीसरा आगे है भ्रंश। तो पृथ्वी की परतों में कई स्थानों पर दरारें या भ्रंश पाए जाते हैं। दरारें मीन्स जो चट्टानें जो है वो दरार उसमें जो पड़ जाता है, यानी कि जो चट्टानें फट जाती है तो उसी को दरारें या भ्रंश कहते हैं। जब इन दरारों के सहारे चट्टानें अचानक खिसकती है तब ऊर्जा मुक्त होती है और भूकंप उत्पन्न होता है। आगे है चौथा क्या है, पर्वत निर्माण प्रक्रिया। तो पर्वत निर्माण के समय
पृथ्वी की परतों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण चट्टानों में हलचल होती है और भूकंप उत्पन्न हो सकता है। हिमालय क्षेत्र इसका प्रमुख उदाहरण है। तो हिमालय के जो आसपास के जो एरिया है वहाँ पे भूकंप जो है वो आते जाते रहता है। ठीक है, आगे है मानव जनित। पांचवा क्या है? मानव जनित कारण। तो उधर जितने भी कारण पढ़े हम लोगों ने वो सारे प्राकृतिक कारण थे। अब हम लोग मानव जनित कारण के बारे में जानेंगे। तो कुछ भूकंप मानव गतिविधियों के कारण भी उत्पन्न होते हैं, जैसे खनन कार्य, बड़े बांधों का निर्माण, भूमिगत विस्फोट, तेल एवं गैस का अत्यधिक दोहन आदि। इन कार्यों से पृथ्वी का संतुलन प्रभावित होता है और हल्के भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन सभी मानव जनित कारणों से भी भूकंप उत्पन्न हो सकता है। आगे है भूकंप से संबंधित प्रमुख शब्द। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भूकंप से रिलेटेड है। कौन से शब्द हैं? जैसे केंद्र हो गया। तो केंद्र क्या है? पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है। यानी कि कहीं पे तो केंद्र नीचे नीचे कहीं पे तो होगा जहाँ पे जो भूकंप उत्पन्न होती है, सबसे पहले वहाँ पे भूकंप उत्पन्न होती है, तो उसी को केंद्र कहा जाता है। और उपकेंद्र किसको कहा जाता है? केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह का स्थान जहाँ कंपन सबसे अधिक महसूस होता है। यानी कि जब नीचे जहाँ पे पृथ्वी के नीचे जो भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको केंद्र कहा जाता है, और पृथ्वी के ऊपर जहाँ पे ज़्यादा भूकंप महसूस होता है उसे उपकेंद्र कहा जाता है। तीव्रता। तो तीव्रता क्या है? भूकंप की शक्ति को दर्शाती है। तो तीव्रता क्या है? कि भूकंप की शक्ति को दर्शाती है। यानी कि जब भूकंप जो है एक से कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए आती है तो उसमें कुछ चीज़ों का ही क्षति होता है, लेकिन अगर तीव्र गति से आती है भूकंप तो उसमें बहुत सारे जान माल की क्षति हो जाती है। आगे जानेंगे इसमें निष्कर्ष। तो इसका निष्कर्ष क्या आया? तो इस प्रकार भूकंप पृथ्वी की आंतरिक गतियों का परिणाम है। इसे रोका नहीं जा सकता है, परंतु वैज्ञानिक जानकारी, सुरक्षित निर्माण और जागरूकता के माध्यम से इसके नुकसान को कम किया जा सकता है। इसलिए भूकंप के कारणों और प्रभावों की जानकारी मानव जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि भूकंप को कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक जानकारी को प्राप्त करके इसको सुरक्षित किया जा सकता है। लोग पहले से ही सतर्क रहेंगे कि हाँ भूकंप आने वाला है, तो वे सुरक्षित जगह पे जाएंगे और अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो वैज्ञानिक चीज़ों के द्वारा उनको जानकारी देना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ भूकंप के बारे में, भूकंप क्या है और भूकंप किन किन कारणों से आता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। और ये सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी वालों के लिए है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।